Right, in this class I am explain the monochlorination. Topic name is the monochlorination. इसका मीनिंग क्या होता है? रिप्लेसमेंट राइट। आज का क्लास में हम पढ़ाई करने वाला है राइट। इन दिस क्लास आई एम एक्सप्लेन द मोनोक्लोरिनेशन. मोनोक्लोरिनेशन इसका मीनिंग ये होता है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आटम by chlorine is called by chlorine at different carbon atoms is called मोनोक्लोरिनेशन. इसका मतलब मैंने हाइड्रोजन को रिमूव करके Cl लगाना पड़ेगा और ये Cl किधर लगाना पड़ेगा? डिफरेंट कार्बन आटम्स का जगह पे लगाना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड द मोनोक्लोरिनेशन. फॉर एग्जाम्पल मैंने CH4 लिया, इधर Cl2 से रिएक्शन कर रहा है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके Cl लगाना है, दैट इज मोनोक्लोरिनेशन. अगर मैंने ये एग्जाम्पल में क्लोरिनेशन कर रहा है तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है. दिस टू कार्बन आटम्स सेम कार्बन आटम्स. सो देयर इज मोनोक्लोरिनेशन is possible at only one carbon atom, at only one carbon atom. तो HCl निकालना है. अगर मैंने प्रोपेन लिया, समझो दिस इज द प्रोपेन. अगर मैंने क्लोरिनेशन किया तो मैंने पहले क्या फाइंड आउट करना? डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन आटम्स फाइंड आउट करना. मुझे ये एक डिफरेंट कार्बन दिख रहा है, मतलब ये CH2 से अटैच हुआ ये कार्बन, इसलिए ये कार्बन डिफरेंट है. और ये वाला देखे तो सेम है. और ये कार्बन ऑटोमेटिकली डिफरेंट कार्बन. कैसे बोल रहे हैं? 2 डिग्री कार्बन, दिस इज 1 डिग्री कार्बन. सो अलग अलग कार्बन है. मतलब क्लोरिनेशन यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, इधर नहीं होगा. मतलब इधर नहीं होगा मतलब ये वाला सेम ही है. मतलब आप यहाँ पर भी क्लोरिनेशन कर सकते और यहाँ पर भी क्लोरिनेशन कर सकते. तो मैं पहले क्या करता हूँ? मोनोक्लोरिनेशन 2 डिग्री पे किया. एट द सेम टाइम मैंने अभी क्या कर रहा है? 1 डिग्री पे भी मोनोक्लोरिनेशन कर रहा है. ठीक है, दिस इज मोनोक्लोरिनेशन. अभी मैंने क्या करता हूँ? ब्यूटेन लेता हूँ. दिस इज CH2 CH3. इसमें मैंने मोनोक्लोरिनेशन कर रहा है. तो
ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम ही है, और ये कार्बन और ये कार्बन सेम ही है, तो कॉमन कर दो, ये दो जगह पे मोनोक्लोरिनेशन होगा, क्योंकि दिस कार्बन और दिस कार्बन इज अ सेम, क्योंकि ये CH2 CH3 का बगल में है और ये CH2 CH3 का बगल में है, और ये CH3 कॉमन कर दो, और ये CH2 कॉमन कर दो, तो मोनोक्लोरिनेशन यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो मैं बीच में कार्बन का ऊपर क्लोरिनेशन किया, फिर बाद में इधर CH2 CH3 कर दिया, देन यहाँ पर भी मोनोक्लोरिनेशन करेंगे, CH3 CH2 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 एंड Cl। तो इसमें और एक पॉइंट भी चेक करना है, क्या है बोले तो कायरल सेंटर फाइंड आउट करना है। देखो दिस इज द कायरल कार्बन एटम। सो मैंने ये इधर बताता हूँ, अगर वन कायरल कार्बन प्रेजेंट है, वन कायरल कार्बन प्रेजेंट है, देर इज टू प्रोडक्ट्स। कितना प्रोडक्ट है? दो प्रोडक्ट लेना है। दैट टू प्रोडक्ट्स में भी डी फॉर्म और एल फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला एक लीवो रोटेटरी वाला करके दो आता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट स्ट्रक्चर फर्स्ट में देखे तो एग्जाम्पल में हमारा स्ट्रक्चर एक ही है और इसमें प्रोडक्ट भी एक ही है। अगर सेकंड में देखे तो भी सेम, स्ट्रक्चर इज वन, प्रोडक्ट इज वन। देन ये थर्ड एग्जाम्पल में भी चेक करें तो स्ट्रक्चर भी सेम है, एक ही है, सॉरी स्ट्रक्चर सर 2 है और प्रोडक्ट्स 2 है। स्ट्रक्चर बोले तो मोनोक्लोरिनेशन करने के बाद मुझे जो आया प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर्स। दिस इज वन एंड दिस इज वन। अभी मैंने क्या बता रहा, दिस इज वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस इज वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें स्ट्रक्चर्स दो है। ये जो एग्जाम्पल में फोर्थ वन एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर्स दैट इज इक्वल टू 2। मगर प्रोडक्ट्स कितना है बोले तो प्रोडक्ट्स में बोल दे रहा है यहाँ पर एक कायरल सेंटर मुझे इधर दिख रहा है, मतलब कायरल सेंटर जानता है ना, जो कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हुआ तो दैट इज कायरल कार्बन। फॉर एग्जाम्पल इधर देख लो, दिस इज कायरल कार्बन, कार्बन से जोड़ के A B C D, मतलब ये जो कार्बन चारों से अटैच हुआ है वो 4 भी डिफरेंट होना ज़रूरी है। देखो ये एक ग्रुप अलग था CH3, ये Cl अलग है और ये पूरा अलग है, एक हाइड्रोजन अलग है, तो इस कार्बन को मैंने कायरल कार्बन बोलते। ये कायरल कार्बन अगर आया तो हमारा प्रोडक्ट 2 हो जाएगा, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, एक लीवो रोटेटरी होगा। मतलब इसमें कायरल सेंटर का जगह पे, मतलब कायरल सेंटर कंसिस्ट वाला में 2, मतलब इफ 1 कायरल सेंटर 2 प्रोडक्ट्स, इफ 2 कायरल सेंटर्स 4 प्रोडक्ट्स, 3 कायरल सेंटर्स 6 प्रोडक्ट्स, मतलब नंबर ऑफ कायरल सेंटर इंक्रीजेस, देयर इज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी इंक्रीजेस। हम ये भी बोल सकते हैं D एंड L को स्टीरियो आइसोमर्स बोलते, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते। मतलब इसमें एग्जाम में आपको क्या पूछता है, इंक्लूडिंग स्टीरियोमर्स। इधर क्वेश्चन में ऐसा आया, इंक्लूडिंग स्टीरियोमर्स,
यहाँ पर इंक्लूडिंग स्टीरियोमर्स पूछे तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना आया, इसका 2 और ये एक स्ट्रक्चर 2 + 1 कितना हो गया 3। इंक्लूडिंग स्टीरियोमर्स मतलब देर इज टोटली 3 होता है। और विदाउट स्टीरियो मतलब एक्सक्लूडिंग स्टीरियो बोलते हैं, मतलब विदाउट स्टीरियोमर्स प्रोडक्ट्स कितना हो जाएगा बोले तो दैट इज इक्वल टू 2 होता है, क्योंकि दिस इज 1 ऑफ एंड दिस इज 1 ऑफ, टोटली कितना होगा 2 होता है। मतलब क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, इंक्लूडिंग बोले तो 3 आया, एक्सक्लूडिंग बोले तो 2 आया। सो हम क्या करना है मोनोक्लोरिनेशन में, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन आटम, मतलब लाइक दिस कार्बन डिफरेंट, ऐसा डिफरेंट कार्बन आटम्स को फाइंड आउट करने के बाद हर डिफरेंट कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन को निकाल के हम Cl लगाना है। जब Cl लगाने के बाद हमको ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर में अभी हम क्या करना है, कायरल सेंटर फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना, फाइंड आउट कायरल। सो जब कायरल सेंटर फाइंड आउट किया तब उधर एक एक कायरल सेंटर का जगह पे 2 प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब एक कायरल सेंटर ने हमको D भी देता है और L भी देता है, इसको हमने स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। सो फाइनली देर इज इन द क्वेश्चन इंक्लूडिंग स्टीरियोमर्स, मतलब देर इज वी हैव टू मस्ट बी फाइंड आउट कायरल कार्बन आटम, ठीक है ना। सो कायरल कार्बन फाइंड आउट करो, उस जगह पे 2 हो जाएगा, और कायरल सेंटर नहीं तो 1 ही हो जाएगा। तो दोनों को सम किया है तो दैट इज कॉल्ड द इंक्लूडिंग स्टीरियोमर्स। मतलब इंक्लूडिंग स्टीरियोमर्स का प्रोडक्ट्स कितना आ गया, प्रोडक्ट्स 3 आया। अगर विदाउट स्टीरियोमर्स बोले तो प्रोडक्ट कितना आया, 2 आया। सो ऐसा होता है मोनोक्लोरिनेशन, ठीक है ना। और एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे, तो लिख लो, ठीक है, लिखो।